ट्रेड का चौका सेगमेंट में जतिन जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कौन से स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेंगे? जतिन जी ये सवाल आपसे था। ठीक है, जतिन जी के साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन आदित्य जी आपकी क्या राय रहेगी, टेक्निकल आइडियाज क्या रहेंगे? शेषा दो बाय रिकमेंडेशंस रहेगा। पहला रेलवे स्टॉक है आईआरसीटीसी। रेलवे स्टॉक्स ने वापस कम बैक किया एक कंसोलिडेशन के बाद। करेक्शन देखा हमने, कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद एक कम बैक किया रेलवे स्टॉक्स ने। तो आईआरसीटीसी पहला रिकमेंडेशन रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे शानदार एक तेजी बिल्डअप हो रही है। आने वाले दिनों में हमें मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 1150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करे, 1000 का नीचे स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा रिकमेंडेशन है जाइडस लाइफ। अगेन बहुत ही शानदार अपमूव दिखाया शेषा ये स्टॉक ने, और मार्केट के ट्रेंड को बक क्लियर करते आया है। लगातार हायर हाइज हायर लोज हमें देखने मिला है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में कंसोलिडेशन से। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलमोस्ट डे हाइस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1100 का लक्ष्य है, अगर 1100 निकालता है तो 1130 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमें। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 995 का। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। आईआरसीटीसी पर 1150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और जाइडस लाइफ साइंसेस पर 1100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की राय। जतिन जी आपके पास आना चाहूंगी, आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहेगी बाजार में। इसके लिए हम दो बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। पहला जो ट्रेड होगा वो एचडीएफसी लाइफ में होगा। तो एचडीएफसी लाइफ में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स पर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन को नेगेट करके एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का स्टार्ट देख चुके हैं हम डेली चार्ट्स के ऊपर। तो इसके लिए हम एच डी एफ सी लाइफ में लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 555 का और टारगेट रहेंगे 582 और 590 के। जो दूसरा स्टॉक होगा वो टेक महिंद्रा में होगा। टेक महिंद्रा में हमने देखा है कि 2 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन हो रहा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में उसने एक ब्रेकआउट दिया और आज फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ में देखने मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। टेक महिंद्रा एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अमंग दी आईटी पैक। तो मेरे को लगता है कि ये लीड कर सकता है व्हेनेवर दी पुल बैक इन दी आईटी स्टॉक्स कम। सो टेक महिंद्रा लॉन्ग साइड की तरफ लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1290 का और टारगेट रहेंगे 1360 1385 की। है। तो एच डी एफ सी लाइफ और टेक महिंद्रा ये दो हैं हम स्टॉक का रडार पर आते हुए, और ये पसंद हमारे एक्सपर्ट को। और इन सब के बीच में अब जरा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। दो स्टॉक को जरा हमारे आम निवेशकों और दर्शकों के सामने लेकर आइए। पहला स्टॉक है BEML का। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 8.9% की तेजी हम साफ तौर पर देखते हुए धीरे धीरे 9% को टच करने की तरफ जाता हुआ BEML लिमिटेड। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें L&T, हल्का दबाव ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 5 अगर हम दिनों की बात करें तो लगभग 5.6% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है। तो L&T और BEML, इनकी चर्चा की दो खास वजह हैं। L&T की पहले हम बात करते हैं। 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में उन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। BEML की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डंप ट्रक्स के लिए 250 करोड़ का ऑर्डर BEML को मिला है। तो ये दो अहम खबरें इन दोनों स्टॉक्स के लिहाज से हमने आपके सामने रखी। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। BEML, L&T दोनों से जुड़ी अहम खबरें मैंने आपके सामने रख दी। बताइए आपका नजरिया क्या बन रहा है? प्रशांत, सबसे पहले हम बीएमएल की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार तेजी हमें पिछले कुछ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिली, और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी बाइंग कैंडल्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे दिख रहे हैं। तो बहुत शानदार मोमेंटम बिल्डअप है यहाँ पे। एक फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पे। इसका प्रीवियस हाई था 4137 का। मुझे लग रहा है वो इजीली ब्रीच होना चाहिए स्टॉक पे। अगर कोई करंट लेवल्स पे खरीदारी की देख रहा है तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। पहला टारगेट जैसा कि मैंने कहा प्रीवियस हाई है इसका, स्विंग हाई 4200 का वो रहेगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बहुत शानदार तेजी देखने मिल सकती है, और 5000 के लक्ष्य आ रहे हैं यहाँ पे, 1000 रुपए ऊपर प्रशांत। तो वॉल्यूम्स पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दिस मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा खेमा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें बीएमएल टॉप बेट रहेगा। अब अगर हम
एलएनटी की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 3500 पे प्रशांत। अगर 3500 के ऊपर चलता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है फिर एक फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा और वहाँ पे आपको फिर 3700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा एलएनटी के ऊपर। हालांकि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है मुझे, बट वेट करूंगा 3500 क्रॉस करने का। अगर 3500 क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट इसमें टारगेट आएगा 3620 का, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट है पूरे डाउन मूव का जो स्टार्ट हुआ था 3800 के लेवल से। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम राय के लिए। आदित्य, आप हमारे साथ बने। आदित्य, आपकी क्या राय रहेगी? 16% का उछाल आज के ही ट्रेडिंग सेशन में दिखा है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है? शीशा, एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड था और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करवाया है हमने स्टॉक में आज। शानदार अप मूव, लगातार इस पे बाई कॉल्स भी देते आया हूं मैं। आज के अप मूव के बाद अगर फ्रेश एंट्री लेना हो तो मैं थोड़ा वेट करूंगा शेषा। अगर एक थोड़ा डिप आता है 380 375 के आसपास तो फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के 340 350 का। और इमीडिएट टारगेट मुझे इसमें 415 424 का आता है। अगर 424 क्रॉस करता है स्टॉक, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये स्टॉक 500 के लेवल से भी चला जाए तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश एडिशन करना चाहिए। थोड़ा अगर पुल बैक आता है नेक्स्ट वीक तो एक एडिशन करें इसमें 375 380 के आसपास और 340 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट्स बड़ा रखे। इसमें पोजिशनल ट्रेड ले 425 से 500 के लक्ष्य इसमें देखने मिल सकते हैं। और जिस हिसाब से हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सभी स्टॉक्स में तेजी देखी है शेरशाह, मुझे लग रहा है कि क्रॉम्पटन कैचअप जरूर करेगा और सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं तो क्रॉम्पटन भी आना चाहिए उधर आसपास। एक विस्तृत नजरिया आदित्य जी की तरफ से आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं और जरा देखिए आईएसएमटी, ये शेयर आईएसएमटी लिमिटेड का शेयर इस वक्त 20% की तेजी यहां पर साफ तौर पर नजर आती हुई। जी हां, 20% की शानदार तेजी आईएसएमटी लिमिटेड में हम इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का भी शेयर जोड़ देता हूं। यहां पर भी 3% की तेजी हम देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आईएसएमटी की तेजी सबका ध्यान खींच रही है। क्या इस तेजी में की सवारी की जा सकती है या कोई खास नजरिया इसमें बनेगा? और सेल पर क्या व्यू है? जतिन जी जरा बताइए, आईएसएमटी और सेल पे आपका क्या व्यू है? आईएसएमटी पे जरा सबसे पहले राय दीजिए। देखिए, आईएसएमटी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और आई थिंक अपर सर्किट पे लॉक्ड है। मेरे को लगता है ट्रेंड में कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। वॉल्यूम के साथ जो है अपमूव आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि कंसीडरिंग के आज ऑलरेडी 20% अप सर्किट में लॉक्ड है, तो मेरे को लगता है अगर जो किसको बाय करना है तो एक डिप के लिए ज़रूर वेट करिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता है 20% अपसाइड होने के बाद एंट्री लेने के लिए। इसके लिए बाय करें, ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके लिए थोड़ा भी डिप आए अराउंड 120 115 के आसपास, अगर जो डिप आए तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट मेरे को लगता है जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है अराउंड 150 तक के, इसमें पॉसिबल अपसाइड टारगेट्स बनते हैं। तो इसके लिए आईएसएमटी में बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। और अगर जो सेल की मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि जो ओवरऑल मेटल पैक में है, अभी सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को सब अप ट्रेंड में है। तो इसमें भी मेरे को लगता है जब भी ये 171 का लेवल ऊपर में क्रॉस करता है, जो उसका प्रीवियस स्विंग आया था, तो वो क्रॉस करते ही मेरे को लगता है कि एक शार्प रन अप हमें देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे भी अगर जो किसको एंट्री लेनी है तो ले सकता है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो फिलहाल पॉजिटिव है। कल ही जो मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है वो 171 के ऊपर जब भी जाएगा स्टॉक, तो एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे भी किसको बाय करना है तो ले सकता है। 160 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है 180 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर पॉजिटिव नजरिया, बस थोड़ी रणनीति जो है वो आपको अलग अलग अपनानी होगी। आईएसएमटी में थोड़ा डिप्स का इंतजार करना होगा, बाकी सेल में नजरिया इस वक्त पूरी तरह से पॉजिटिव।